वेलकम बैक टू इन्फिनाइट मैथ्स। तो लास्ट क्लास में जैसा हम लोग पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री हम लोग शुरू करने वाले थे, ठीक है। तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में सारा कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ट्रिगोनोमेट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम लोग कहीं घूमने गए, ठीक। मान लीजिए कि आप और आपके दोस्त दो लोग आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक। और मान लीजिए एक सामने एक टावर है, सामने एक टावर बना हुआ। अब एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को बोला कि क्या तुम ये बता सकते हो कि इस टावर की हाइट क्या होगी। तो हम लोग बिना मेजर किए हुए, तो दूसरा दोस्त बोलता है अब इतने लंबे टावर को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, अब कौन मेजर करता होगा इसको। तो फिर इसने बोला कि हम लोग को इसको मेजर करने के लिए कोई टेप की जरूरत नहीं है, हम लोग एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिससे हम लोग इसका हाइट पता कर सकते हैं। तो इसने पूछा क्या, तो इसने बोला इसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग लेना चाहेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, बीच में नदी है और यहाँ पे उसका घर है। अब यहाँ पे फिर ये सोच रहा है कि इस नदी की चौड़ाई कितनी होगी या फिर इसका लेंथ कितना होगा। तो यहाँ पे अब ये डायरेक्ट तो इसका पता नहीं कर पाएगा या फिर इसको मेजर करने में काफी दिक्कत आएगा। तो इस चीज को भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से सीख सकते हैं, ठीक है। अब एक थर्ड एग्जांपल जो आपकी बुक का ही है वो मैं लेना चाहूंगा कि एक छोटी सी बच्ची जो कि एक पैराशूट को उड़ते देखती है। छोटी सी बच्ची क्या की पैराशूट को उड़ते देखी घर के बाहर, ठीक है। और वो घर दौड़े दौड़े गई और अपनी मम्मी को बुला के लाई कि मम्मी चलो मैं एक पैराशूट दिखाऊंगा तुम्हें। अब जब वो उसकी मम्मी बाहर आई घर से तो वो देखी कि ये पैराशूट काफी दूर चला गया। अब यहाँ पे भी अगर वो बोलेगी उसकी मम्मी कि ये तो बहुत दूर चला गया, लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ पे तो ये कम दूरी है लेकिन ये तो बहुत ज्यादा दूर चला गया, तो ये कितना दूर गया, तो ये भी डिस्टेंस हम लोग आपका ट्रिगो से इजिली फाइंड कर सकते हैं। और यही सब चीज के लिए जिसमें अगर हम लोग मैनुअली करने जाए तो बहुत मेहनत लगेगा, लेकिन इस टेक्निक से हम लोग किसी भी चीज का हाइट, ब्रेड्थ और लेंथ हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का मतलब समझेंगे। ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली में तीन वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन सा? एक ट्राई, एक कॉन और एक मेट्रॉन। अब इन तीनों का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3, कॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। तो हम लोग ट्रायंगल में भी देखे हैं कि ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं। तो ट्रायंगल में भी 3 साइड्स होते हैं और जिनका मेजरमेंट हम लोग सीख चुके हैं ट्रायंगल में। तो किसी भी चीज का हाइट को अगर मान लीजिए ये पर्सन है, इसकी बेस को और इसके बेस को जोड़ दिया जाए और इसके हाइट से यहाँ मिला दिया जाए तो ये भी एक ट्रायंगल शेप बनता है। इसका मतलब ट्रिगोनोमेट्री भी ट्रायंगल से रिलेटेड है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री में एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे क्या? ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ेंगे हम लोग? ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। किसके किसके बारे में? ट्रायंगल्स के एंगल्स के बारे में और उसके साइड्स में। किसी भी ट्रायंगल का साइड्स और उसके एंगल के बीच क्या रिलेशन होता है ये हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। मान लीजिए ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसको हम लोग ABC ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, ठीक है। और जो भी रेशियोज पढ़ेंगे वो हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे? एक्यूट एंगल के लिए। एक्यूट मतलब 0 से ज्यादा और 90 से कम। तो ये एक्यूट एंगल A हम लोग ले लेते हैं। अब
इसका नाम देने के लिए जो भी ट्रिगोनोमेट्री नाम लाया, वो लाया साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ठीक है। बाकी और 3 जो होता है इसी का रेसिप्रोकल होता है। तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। आखिर किन साइड्स को लेके साइन बना, फिर कोसाइन किन साइड्स को लेके बना, टेंजेंट किन साइड्स को लेके बना, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले एक अच्छा सा हम लोग ट्राइंगल बना लेंगे। तो जो भी रेशियोज अभी हम लोग पढ़ेंगे वो इस एंगल के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग लिखते हैं साइन ऑफ एंगल ए। तो ये साइन ऑफ एंगल ए, तो इसमें इस एंगल के लिए हम लोग किन साइड्स को लेंगे? तो साइन के लिए कौन सा साइड्स लिया जाता है? ये साइड। ये आपका कौन सा साइड होगा? ये आपका ऑपोजिट साइड। आप लोग देख भी रहे होंगे कि इस एंगल के ऑपोजिट में कौन सा साइड है? ये वाला। और हाइपोटेनियस कौन सा हो जाएगा? ये वाला। और इस साइड का एडजेसेंट साइड कौन सा होगा? ये आपका एडजेसेंट साइड होगा, ठीक है। तो साइन ए के लिए हम लोग कौन कौन सा साइड लेंगे? ऑपोजिट और हाइपोटेनियस, मतलब BC बाय AC, ठीक है। ये आपका साइन ऑफ एंगल ए हो जाएगा। कोसाइन ऑफ एंगल ए क्या होगा? कोसाइन ऑफ एंगल ए क्या होगा? अब यहां पे हम लोग कौन सा साइड्स लेंगे? एडजेसेंट और हाइपोटेनियस को लेंगे। तो एडजेसेंट क्या हो जाएगा आपका? AB, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? AC। सिमिलरली हम लोग टेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या लेंगे? टेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या लेंगे? अब हम लोग यहाँ पे लेंगे ऑपोजिट और एडजेसेंट को। ऑपोजिट साइड आपका क्या हो गया? ठीक है। अब इनका रिवर्स जब करेंगे, तो साइन का जब रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा? कोसिकेंट। कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, और ये आपका क्या हो जाएगा? AC बाय BC, ठीक है। और कोसाइन का जब रिवर्स करेंगे तो क्या होगा आपका? सिकेंट ऑफ एंगल ए, और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? AB बाय AC। यहां तक समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अब जो लास्ट बच गया टेंजेंट। टेंजेंट का उल्टा क्या होगा आपका? कोटेंजेंट। कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, और कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा? AB बाय BC, ठीक है। तो अब हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले साइन ए लिए। साइन ए के लिए हम लोग कौन कौन सा साइड लिए? BC और AC। इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या पढ़ते आए हैं? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कोसाइन ऑफ एंगल ए क्या हो गया? AB और AC। AB क्या हो जाएगा आपका? बेस हो जाएगा, और AC क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या लेंगे? टेंजेंट ऑफ एंगल ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या लिए हैं? BC बाय AB। BC क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और AB क्या हो जाएगा? बेस, ठीक है। इसी तरह हम लोग जो रेसिप्रोकल लिए हैं, कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या लिए हैं? AC बाय BC। AC बाय BC क्या हो जाएगा आपका? H बाय P, ठीक है। सिकेंट ऑफ एंगल है AB बाय AC लिए हैं, तो सिकेंट में हम लोग क्या यूज करेंगे? इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? H बाय P। अब हम लोग जो कोटेंजेंट लिए हैं, कोटेंजेंट का रिवर्स क्या हो जाएगा आपका? B बाय P, ठीक है। तो ये आपका हो गया सारा रेशियो। अब इन रेशियो से जो हम लोग ये शॉर्टकट पढ़ते आए हैं,
अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये पता हो, ये पता हो और ये पता हो, तो इनमें से सबका वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग शॉर्टकट पढ़ते हैं पीबी, इनका शॉर्टकट हम लिखते हैं आप लोग जो शॉर्टकट अभी तक जानते आए हो वो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। लेकिन हम आज एक नया शॉर्टकट इसका लेके आए हैं, वो शॉर्टकट काफी फनी है, ठीक है, इसलिए आप लोग को जल्दी यही आसानी से याद रहेगा और सबके दिमाग में बैठ जाएगा। तो वो क्या है कि मान लीजिए आज के जमाने में सब लोग पढ़ाई लिखाई को छोड़ के बाकी कामों में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने ट्रैक से नहीं हटो, उसके लिए हम ये शॉर्टकट बनाए हैं, ठीक है। तो सपोज कि कोई भी एक प्रेमी अपनी प्रेमिका या फिर कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को लव लेटर देता है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या बना सकते हैं, प्रेम भरा पत्र, ठीक है। पी से क्या हो जाएगा, प्रेम, बी से क्या हो जाएगा, भरा, और पी से क्या हो जाएगा, पत्र। अगर कोई भी आपको अगर प्रेम भरा पत्र, ऐसे तो पत्र का जमाना है नहीं, लेकिन अगर कोई आपको प्रेम भरा पत्र देता है तो आपको क्या रिप्लाई देना है जिससे आप अपने ट्रैक से नहीं हटो। तो क्या बोलना होगा आपको, हम हैं बकलोल, मतलब कि ये सब मेरे बस की बात नहीं है, हमें बकलोल, ये सब मुझे मत दो, ठीक है। सबको याद रहेगा, प्रेम भरा पत्र, हम हैं बकलोल, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि अब तक जो भी बताए होंगे वो आप सबको क्या होगा, सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो भी रेशियोज हम लोग पढ़े, अब उन रेशियोज का क्या वैल्यू होता है, इनमें से जो अगर हम लोग मान लेते हैं कि साइन ए इनका शॉर्टकट है, ठीक है। साइन ए हम लोग क्यों लिख रहे हैं, ये ए क्या है इसमें, ये ए आपका क्या है, एंगल। अगर हम लोग इस चीज को अगर लिखते हैं साइन थीटा, ठीक है, ये आप किसी के साथ भी लिख सकते हो, साइन कॉस टैन, ठीक है। साइन ए, ए यहाँ पे एंगल को रिप्रेजेंट करता है, थीटा भी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और अगर हम इस चीज को अलग करते हैं, साइन को अलग, थीटा को अलग, तो इन दोनों का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को साथ में ही लिखना है। साथ में लिखने का मतलब ये नहीं है कि ये साइन और थीटा आपस में मल्टीप्लाई होगा, बल्कि ये दोनों साथ ही क्या बनते हैं, मीनिंगफुल बनते हैं। अलग अलग इनका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। ये साथ ही क्या होंगे, मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब इतना जो हम लोग पढ़े, इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे कि यहाँ पे देखे होंगे आप लोग कि साइन का फॉर्मूला था और कॉस का फॉर्मूला था, दोनों के फॉर्मूला में हम लोग नीचे क्या लिखते थे, हाइपोटेनियस। दोनों किससे डिवाइड हुआ था, हाइपोटेनियस से, ठीक है। तो जब हम इनका वैल्यूज पढ़ेंगे या फिर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो याद रखिएगा साइन और कॉस का वैल्यू कभी भी आपका एक से बड़ा नहीं होगा, एक से कभी भी बड़ा नहीं होगा आपका वैल्यू, और कभी भी एक से बड़ा नहीं होगा, और एक के बराबर भले हो सकता है लेकिन एक से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। जो भी वैल्यू होगा आपका वो एक से कभी भी बड़ा नहीं होगा, किनका, साइन और कॉस का। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है ट्राइंगल का वो कौन सा है, हाइपोटेनियस, और इसी से हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के रेशियोज में हाइपोटेनियस से ही डिवाइड किया जाता है, इसीलिए इनका वैल्यू ना तो कभी एक के बराबर हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक से बड़ा कभी नहीं होगा, ठीक, एक से बड़ा इनका वैल्यू कभी नहीं होगा, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका कंसेप्ट इतना ही है। अब हम आपको ये बताते हैं कि अगर कोई भी एक रेशियो आपको अगर दिया हो क्वेश्चन में, तो हम लोग उससे आसानी से आपका बाकी का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो उसको जानने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए आपका साइन ए, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। कि साइन ए अगर आपका 3/4 है, 3/4 साइन में तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो 3/5 लेते हैं, ठीक है। साइन ए अगर आपका 3/5 है, तो बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड करना रहेगा, ठीक है। तो साइन ए 3/5 है, तो साइन ए का हम लोग रेशियो क्या पढ़े थे? साइन ए का रेशियो क्या पढ़े थे? P/H, मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं? ऑपोजिट साइड को। ऑपोजिट साइड कौन सा है? ये वाला, ठीक है। ये वाला आपका P हो गया, ये वाला B हो गया, और ये वाला H हो गया, ठीक है। अब P कितना है आपका? P 3 है। H कितना है? 5 है। तो ये वाला साइड 3 हो गया, ये वाला साइड 5 हो गया। अब हम लोग सब कोई जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम सब पढ़े हो। पाइथागोरस थ्योरम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होता है? तो ये होता है आपका h² = रूट अंडर p² प्लस b², ठीक है। h = क्या होगा? p² प्लस b² रूट में, ठीक है। ये स्क्वायर यहाँ लिखे थे, वो इधर जाके रूट बन जाता है। तो h हमारे पास दिया हुआ है 5, p² क्या है? 3 का स्क्वायर, b² क्या है आपका? कुछ नहीं। अब रूट का काम यहाँ नहीं है, तो इधर ही ले आओ। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, और b², तो b² बराबर कितना हो जाएगा? 16। तो b बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो b हमारा कितना आ गया? b 4 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, हमारे पास तीनों साइड्स अब हम लोग फाइंड कर चुके हैं। जब तीनों साइड हमारे पास है, तो सिंपली हम लोग को सही रेशियो लिखना है, और उसका वैल्यू तो हम लोग कैलकुलेट कर ही लेंगे। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया है, या फिर से बता दें, ये जो हम लोग h², अगर ये रूट हटा दें तो हम लोग यहाँ h² लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 5² हो जाएगा। 5² का मतलब 25, 3 का स्क्वायर 9, और ये b²। तो b² हम लोग इधर ले आए, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 16, और ये b = 4। अब तीनों साइड्स हमारे पास हैं। जब तीनों साइड्स हमारे पास हैं, तो हम लोग बाकी को कैसे लिखेंगे? यहाँ देखिए, मान लीजिए cos A लिखना है। cos A हम लोग क्या पढ़े थे? b/h। b/h क्या है? 4/3, ठीक है। अब हम लोग को लिखना है tan A। tan A क्या पढ़े थे? p/b। p क्या है? 3, और b क्या है? 4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। साइन ए 3/5 था, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग b फाइंड किए, ये आपका 4 आया, ठीक है। उसके बाद cos A क्या होता है? b/h होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। उसके बाद ये वैल्यू क्या निकला? 4/3, 3 नहीं 4/5, ठीक है। tan A क्या होगा? b/p होगा, और इसका वैल्यू क्या है? 3/4। अब कोसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा? कोसेक किसका उल्टा होता था? साइन का, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5/3। सेक ए किसका उल्टा होता था? सेक ए कॉस का उल्टा होता था, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 5/4। tan ए किसका उल्टा होता था? सॉरी, tan ए नहीं, cot ए। cot ए किसका उल्टा होता था? tan का 3/4, 4/3,
तो अगर एक का वैल्यू पता हो तो हम लोग बाकी सारे का वैल्यू पता कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। हम लोग आज क्या देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इनफिनाइट मैथ्स। तो हम लोग का कौन सा चैप्टर चल रहा था, ट्रिगोनोमेट्री, और हम लोग एक्सरसाइज 8.1 जो एनसीईआरटी बुक से था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब सेकंड कंसेप्ट जो आता है हम लोग का, वो किस टॉपिक के बारे में है, वो है आपका ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। किसी भी रेशियो का किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे क्या वैल्यू होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। ठीक है, ये सब जो अलग अलग वैल्यू पढ़ते हैं, तो ये वैल्यू सिंपली क्या करते हैं हम लोग बुक से लर्न कर लेते हैं। लेकिन ये वैल्यू डिराइव कैसे होता है, तो आज हम लोग इन वैल्यूज का डेरिवेशन सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री का रेशियो हम लोग देखेंगे कि सारा रेशियोज का वैल्यू 45 डिग्री पे क्या क्या होता है। तो इसका डेरिवेशन के लिए हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। अगर हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, जो 90 डिग्री कहाँ पे होगा, एंगल बी पे आपका राइट एंगल बनेगा। ठीक, अब अगर हम लोग 45 डिग्री के लिए कर रहे हैं तो इस एंगल को हम लोग 45 डिग्री मान लेते हैं। तो ये भी एंगल आपका कितना होगा 45 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम लोग इस साइड और इस साइड को क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। लेट द साइड AB इज इक्वल टू A सेंटीमीटर। अगर हम लोग इस साइड को A सेंटीमीटर मानते हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल है, और अगर दोनों एंगल इक्वल हो तो इनके ऑपोजिट वाले साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये साइड और ये साइड आपका बराबर होगा। ये A सेंटीमीटर है तो ये वाला साइड कितना होगा आपका A सेंटीमीटर। अब दो साइड हम लोग को पता चल गया, थर्ड साइड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस से। आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर A² प्लस A² इज इक्वल टू रूट अंडर 2A²। अब देखिए क्या 2 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, लेकिन ये जो वेरिएबल है आपका इस पे स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो A आपका बाहर आ जाएगा और बच जाएगा √2। तो AC का वैल्यू हम लोग क्या कैलकुलेट किए, A√2। ठीक है, आगे हम लोग सेंटीमीटर लगा सकते हैं। अगर A हम लोग को पता होता तो इसका एक कांस्टेंट वैल्यू पता चल जाता। ठीक है, तो AC क्या हो जाएगा आपका A√2। अब हम लोग के पास तीनों साइड्स हम लोग को पता है। अब इन साइड्स को हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज रेशियोज में कन्वर्ट करेंगे। अब अगर हम लोग चाहें कि साइन ए क्या होता है, P/H होगा। P/H क्या होगा, P कौन होगा साइन ए के लिए, ये P होगा और ये H होगा, मतलब A/A√2। तो A यहाँ पे क्या होगा, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ऊपर क्या बचेगा 1/√2। तो साइन ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगल को। एंगल क्या है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री आपका क्या हो जाएगा 1/√2। ये हम लोग का पहला वैल्यू मिला। सिमिलरली कॉस ए क्या हो जाएगा आपका B/H। B/H क्या होगा,
ये b होगा, ये h होगा, a/√2, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2, a कैंसल हो जाएगा। ठीक है, तो a किसके लिए है 45 डिग्री के लिए, तो cos 45 डिग्री क्या होगा 1/√2। दो वैल्यूज पता चल गया हम लोग का। अब हम लोग आगे देखते हैं। tan 45 क्या होगा, अगर हम लोग tan a ले तो ये क्या हो जाएगा p/b। p/b क्या होगा आपका, ये p है और ये b है, a/a, a और a कैंसल हो जाएगा, बचेगा क्या 1। इसका मतलब tan 45 डिग्री जो है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो तीन वैल्यू हम लोग को पता चल गया। साइन कितना था 1/√2, cos 1/√2 और tan 1। अब इन तीनों का रिवर्स हम लोग देखते हैं। cosec 45 कितना हो जाएगा, cosec किसका रिवर्स होता है साइन का, साइन कितना था 1/√2, cosec क्या हो जाएगा √2। sec किसका रिवर्स होता है cos का, cos क्या था 1/√2, sec भी क्या हो जाएगा √2। और tan का रिवर्स क्या होगा cot 45 आपका कितना हो जाएगा, ये 1 है तो cot 45 भी क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो 45 डिग्री के लिए हम लोग सबका वैल्यू देख लिए, साइन क्या होगा, cos क्या होगा, tan क्या होगा, cosec से cot। ठीक है, सारे इसका वैल्यू हम लोग 45 डिग्री के लिए देखें। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट किसके लिए प्रूफ करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। अब हम लोग देखते हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए। इसके लिए हम लोग को एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना होगा। क्या करना होगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना होगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड क्या हो बराबर हो। तो ये ट्रायंगल ABC क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, पॉइंट C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। ठीक है, C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, किस साइड के लिए, साइड AB के लिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम साइड फ्रॉम पॉइंट C टू साइड AB। ठीक है, पॉइंट C से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, किस साइड के लिए, AB के लिए। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या फायदा होगा, ये आपका 90 डिग्री आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इस साइड भी 90 डिग्री और इस साइड भी 90 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या करता है 90 डिग्री बनाता है। ठीक, अब हम लोग इक्विलैटरल में ये 60 है और ये भी 60 होगा, पता है। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल को अब हम लोग को प्रूफ करना होगा कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BDC क्या क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए ये साइड और ये साइड क्या होगा आपका इक्वल होगा एंगल। तो एंगल ADC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल BDC, और ये दोनों किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे। अब हम लोग आते हैं इस साइड पे, CD इज इक्वल टू CD, ये क्या है आपका कॉमन साइड, इसमें लिख लीजिएगा बोथ 90 डिग्री। और ये दोनों क्या है, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड है। ठीक है, और ये देखिए हाइपोटेनियस, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड भी इक्वल होता है और तीनों एंगल भी इक्वल होता है।
साइड AC बराबर क्या हो जाएगा, BC। ठीक है, दोनों किसका साइड सर, इक्विलैटरल ट्राइंगल का है, और तीनों साइड क्या होता है, बराबर होता है, ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, किसका साइड्स है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का। तो देखिए हम लोग कौन कौन सा साइड लिए हैं, एक राइट एंगल लिए हैं, हाइपोटेन्यूज लिए हैं, और एक साइड। तो ये जो हम लोग प्रूफ किए हैं, ये किस रूल से प्रूफ किए हैं, RHS, ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BDC बाय RHS रूल। ठीक है, अब जब हम लोग ये RHS से प्रूव कर लिए, तो इसका जो CPCT से क्या क्या इक्वल होगा, तो देखिए ये आपका, ये दोनों एंगल क्या होगा, ये पूरा एंगल आपका इक्वल होगा। अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल होगा, किससे, CPCT से। आगे हम लोग ऊपर लिखते हैं, देखिए एंगल ACD बराबर क्या होगा, एंगल BCD, किससे, बाय CPCT से। और हम लोग ये जानते हैं कि ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, एंगल ACB क्या है, 60 डिग्री। तो हाफ ऑफ एंगल ACB क्या हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। इस एंगल का आधा करेंगे तो 30 डिग्री, मतलब ये और ये दोनों कितना हो जाएगा, 30 और 30। तो एंगल ACB कितना हो जाएगा, ACD और BCD दोनों किसके बराबर हो जाएगा, 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये प्रूफ कर लिए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब हम लोग देखेंगे कि रेशियोस क्या निकलता है, कितना वैल्यू आएगा 60 पे और 30 पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो तीन साइड इक्वल होता है, तो इक्वल साइड्स को हम लोग 2a मान लेंगे। तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये साइड और ये साइड भी क्या होगा, AD बराबर BD, ये भी किससे होगा, ये भी आपका CPCT से बराबर हो जाएगा। तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका A हो जाएगा और ये आपका A हो जाएगा। ठीक है, अलग से हम एक ट्राइंगल यहां ले लेते हैं, ADC, ये 2 है आपका, ये A है। ठीक है, अब ये थर्ड साइड हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो DC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता है, तो रूट में 3 लिख दो, a स्क्वायर और ये रूट कटेगा स्क्वायर के साथ, बाहर a बचेगा, तो a रूट 3, ये किसका वैल्यू आ गया आपका, DC का। तो DC बराबर क्या हो गया, a रूट 3। अब इस ट्राइंगल में तीनों साइड्स हम लोग को पता चल गया, तो अब हम लोग देखेंगे कि रेशियोस क्या निकलता है। ये आपका 60 है और ये आपका 30 है। अगर हम लोग साइन A ले, साइन A क्या होगा, P बाई एच, P बाई एच क्या होगा, ये P होगा, ये H होगा, A बाई रूट 3 और 2a। देखिए दोनों में a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a और a कट जाएगा, तो क्या बचेगा, रूट 3 बाय 2। और ये a किसके लिए है, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री आपका कितना हो जाएगा, रूट 3 बाय 2। ठीक है, अब cos a अगर हम लोग लेंगे तो क्या होगा, b बाई एच, b कौन है ये और h कौन है ये, तो a बाय 2a। तो cos से क्या हो जाएगा, a और a कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बाई 2। ठीक है, तो cos 60, a किसके लिए था 60 डिग्री, cos 60 कितना हो जाएगा आपका 1 बाई 2। ठीक है, अब tan के लिए देखते हैं, tan a क्या होगा p बाई b। ठीक,
P बाई बी मतलब ये P है और ये B है, A बाई रूट थ्री और ये A, ठीक। A कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा रूट थ्री। A किसके लिए है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा आपका रूट थ्री। तीन वैल्यूज पता चल गया, साइन पता चल गया, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक 60 क्या हो जाएगा आपका, इसका रिवर्स कर लीजिए 2 बाई रूट थ्री। सेक 60 क्या हो जाएगा, किसका रिवर्स करेंगे, कॉस का रिवर्स 2 हो जाएगा। tan 60 cot 60 tan 60 का उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय रूट थ्री। तो 30 डिग्री के लिए हम लोग 60 डिग्री के लिए हम लोग देख लिए, अब हम लोग 30 डिग्री के लिए देखेंगे। ये वैल्यूज नोट करते जाइएगा, ठीक है। अगर हम लोग साइन 30 लेते हैं, P बाई एच, P कौन सा है 30 के लिए, ये P है, और H है कौन ये, तो A बाई टू है, A कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बाई टू, ठीक है। अगर हम लोग cos 30 लेते हैं, cos 30 क्या होगा B बाई एच, B कौन है ये A बाई रूट थ्री, H क्या है 2A, A कैंसिल, क्या बचेगा रूट थ्री बाई टू। tan 30 के लिए क्या हो जाएगा P बाई बी, P कौन है ये है P और ये है B, तो A बाई A रूट थ्री क्या हो जाएगा, A कैंसिल 1 बाई रूट थ्री, ठीक है। साइन कॉस tan हो गया, इसका रिवर्स कर लेते हैं, कॉसेक मिल जाएगा, कॉसेक 30 क्या होगा 2, सेक 30 क्या हो जाएगा कॉस का रिवर्स 2 बाई रूट थ्री, और tan 30 क्या हो जाएगा कॉट, tan का उल्टा कॉट, कॉट 30 क्या हो जाएगा 1 बाई रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखे 30 और 60 के लिए सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल लिए, फिर इसको कॉन्ग्रुएंट किए, फिर हम लोग साइड्स पता किए, फिर जाके हम लोग को उसका वैल्यूज निकला। तो इस तरह से 30 और 60 के लिए हम लोग वैल्यूज को प्रूव कर लिए, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे कि 0 डिग्री पे क्या क्या वैल्यूज होगा, ठीक है। तो 0 डिग्रीज के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए बस थोड़ा सा कंसेप्ट को अच्छे से समझना होगा, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि मान लीजिए एक हम लोग राइट एंगल लिए ABC, ठीक है, ये ट्रायंगल लिए। अब इसमें हम लोग एंगल A को क्या करेंगे, धीरे धीरे घटाते जाएंगे। अगर हम लोग इसको घटाएंगे तो सपोज पहले ये यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे आ गया, तो एंगल ए क्या होगा, घटा होगा, ठीक है। एंगल ए आपका घटा होगा, ठीक। एंगल ए तो घटेगा ही घटेगा, लेकिन ये पॉइंट सी धीरे धीरे आपका बी के पास आता जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग और घटाते हैं, और घटाएंगे तो ये और नीचे आएगा, एंगल ए और कम हो जाएगा, और ये पॉइंट सी और बी आपस में और क्लोज आता जाएगा, ठीक है। तो एक समय ऐसा आएगा जब आपका फिगर कैसा बनेगा, मतलब सी और बी लगभग एक दूसरे के क्लोज आ गया, कॉन्साइड कर गया, ठीक है। और AC और AB लगभग कॉन्साइड कर जाएगा एक दूसरे पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल A को हम लोग क्या करते गए, स्मॉल करते गए। एंगल A को जितना घटाएंगे आपका BC साइड भी क्या होगा, BC साइड भी डिक्रीज होता जाएगा। जो ये BC साइड था वो डिक्रीज होता जाएगा, और पॉइंट C आपका किसके नजदीक आता जाएगा, पॉइंट C आपका
पॉइंट बी के क्लोजर आएगा, पॉइंट बी के क्लोजर आएगा, ठीक है। पॉइंट सी आपका किसके क्लोज आता जाएगा, पॉइंट बी के क्लोज आता जाएगा, ठीक है। तो इन ये सब होने से क्या रिजल्ट होगा, ये सब होने से क्या होगा आपका एंगल ए जो है वो 0 हो जाएगा, एंगल ए क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री हो जाएगा। ये जब पूरा एक लाइन बन जाएगा तो एंगल ए क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री हो जाएगा, और ये BC का लेंथ घटता जाएगा तो BC भी किसके बराबर हो जाएगा 0 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वो एंगल ए को घटाने पे और C के B के पास आने से क्या क्या रिजल्ट मिलेगा, एंगल ए आपका 0 हो जाएगा और BC क्या हो जाएगा 0 सेंटीमीटर, इसका लेंथ। अब B और C पॉइंट, एक ही पॉइंट को B भी मान रहे हैं और C भी, तो BC का लेंथ क्या हो जाएगा 0 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इससे क्या हम लोग को फायदा होगा, देखिए साइन ए जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो साइन ए क्या होता है P/H। इस ट्राइंगल से अगर P/H हम लोग लेना चाहें तो P कौन होगा ये और H ये होगा, तो P क्या हो गया BC और H क्या हो गया AC। अब देखिए इस ट्राइंगल को जो हम लोग फर्दर इस पे हम लोग काम किए तो BC क्या हो गया था 0, तो अगर ऊपर 0 हो गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो साइन ए किसके लिए है आपका एंगल के लिए, और एंगल ए आपका तो 0 हो चुका है, तो साइन 0 डिग्री के लिए आपका वैल्यू क्या मिल रहा है 0, ठीक है। तो साइन 0 आपको क्या मिल गया 0। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कॉस 0 क्या होगा। कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, तो कॉस ए देखते हैं पहले, कॉस ए क्या हो जाएगा आपका B/P। B/P क्या होता है, ये B होगा और ये P हो जाएगा आपका, तो AB/BC यही होगा आपका, ठीक है। B/H, ठीक है। H क्या है AC, तो AB और AC में क्या हो जाएगा आपका B/H। इस यहां से AB और AC लगभग एक ही लाइन है, देखिए AC ये था लेकिन AC घटते घटते ये AC भी है और AB भी है, मतलब दोनों सेम है, दोनों का लेंथ सेम हो गया, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1। तो cos 0 डिग्री क्या मिल जाएगा आपको 1, ठीक है। साइन 0 मिल गया 0, cos 0 मिल गया 1। अब tan के लिए देखते हैं, tan ए क्या हो जाएगा आपका P/B। अब P/B क्या होगा, ये P है ये B है, तो CB/BC/AB, और BC हम लोग का क्या हो गया था 0, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब tan 0 डिग्री भी आपको क्या मिल जाएगा 0, तो साइन 0 0, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इनका रिवर्स क्या हो सकता है, तो साइन 0 हम लोग को क्या मिला 0, कॉस 0 क्या मिला हम लोग को 1, tan 0 क्या मिला 0, ठीक है। अब इनका रिवर्स क्या होगा, साइन का रिवर्स कॉसेक, कॉसेक 0 क्या हो जाएगा 0 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/0 होगा, ठीक है। अब 1/0 क्या हो जाएगा आपका, 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 का टेबल आप कितना बार भी पढ़ो 1 तो आएगा नहीं, इसलिए इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक 0, सेक 0 क्या होगा 1 हो जाएगा। tan का रिवर्स कॉट 0, कॉट 0 भी क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो 0 डिग्री के लिए सारा वैल्यू हम लोग को पता चल गया, ठीक है। इसके लिए क्या किया हम लोग एंगल ए को घटाते गए थे, ठीक है, ताकि उसको हम लोग 0 डिग्री बना सके। अब हम लोग सेम इसी मेथड से 90 डिग्री के लिए सीखेंगे।
90 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा आपका, इसमें हम लोग ट्राइंगल लेंगे। तो पहले क्या किए थे हम लोग, एंगल ए को घटाते गए थे। 90 डिग्री में क्या करना होगा, एंगल ए को बढ़ाना होगा। तो एंगल ए को हम लोग शिफ्ट करते जाएंगे। अगर एंगल ए को हम लोग शिफ्ट करेंगे तो इसका क्या फायदा होगा, सपोज ए यहां पे आ गया, तो ये एंगल ए को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। एंगल ए को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, एंगल ए को जितना इंक्रीज करेंगे ये क्या होगा, बी के क्लोजर आता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि एंगल ए यहाँ पे कॉन्साइड करेगा आपका, और एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, और पॉइंट ए और पॉइंट बी एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब ये देखिए कि सी एसी और बीसी जो था, एसी एंड बीसी, ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, सेम ये फिगर के जैसा। एसी और बीसी क्या हो जाएगा, एक दूसरे पे कॉन्साइड करेगा, तो एसी और बीसी क्या हो जाएगा, लगभग सेम हो जाएगा। तो लार्ज करने का फायदा देखे आप लोग, एंगल ए को जब हम लोग बढ़ाते गए तो एंगल ए एक समय ऐसा आएगा जो बी के पास आ जाएगा, और एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और इस यहाँ पे एसी और बीसी जो होगा वो एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो इससे हम लोग साइन ए अगर फाइंड करें तो क्या होगा, P बाई एच। P क्या है आपका, ये P होगा और ये H होगा, मतलब BC बाय AC, BC बाय AC। और यहाँ पे क्या लिखे हैं, BC और AC क्या है, बराबर है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1। इसका मतलब A किसके लिए है, 90 डिग्री के लिए है, क्योंकि A कितना बन जा रहा है, 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरह कॉस के लिए देखते हैं हम लोग। cos 90 क्या हो जाएगा आपका, b बाई एच। b क्या है आपका, ये b है, ए बी, और h क्या है, h आपका AC है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग a को बढ़ाते गए थे तो a पॉइंट b के पास चला गया, मतलब AB कितना हो जाएगा आपका, 0 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका लेंथ घटता जाएगा, तो AB अगर 0 है तो AB 0 होगा, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा आपका, 0। ठीक है, अब tan के लिए देखते हैं क्या होगा। tan 90 क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, tan 90 के लिए P बाई बी लेंगे। ठीक, P क्या होगा, BC, और B क्या होगा आपका, AB। अब अगर नीचे 0 है, ठीक है, तो 0 से किसी भी चीज को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, तो tan 90 का वैल्यू क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब बाकी का वैल्यू देखते हैं हम लोग क्या क्या हो सकता है। साइन 90 कितना आ गया आपका, 1, cos 90 0, और tan 90 नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो cosec 90 क्या होगा, साइन का रिवर्स करेंगे 1 ही आएगा। sec 90, cos का रिवर्स कीजिए, 0 बाई 1, 1 बाई 0, और ये क्या हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड। ठीक है, और tan 90 का रिवर्स करेंगे तो नॉट डिफाइंड है, मतलब क्या होगा, देखिए tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड है, मतलब ये जरूर 1 बाई 0 होगा। ठीक है, तो cot 90 क्या हो जाएगा आपका, 0 बाई 1, 0 बाई 1 का मतलब क्या होगा, 0। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, cot 90 का 0। ठीक है, तो हम लोग सारे वैल्यूज के लिए ये तो देख लिए कि कितना कितना वैल्यू किसमें चेंज होगा और कैसे कैसे हम लोग इसको डिराइव किए। ठीक है, अब डेरिवेशन सीखने के बाद आप लोग को एक टेबल दिखाएंगे अभी। ठीक है, टेबल में क्या होगा
कि सबका वैल्यूज आपको एक टेबल में लिखा जाएगा और उसको आपको याद करना होगा। ये हम लोग सीखे डेरिवेशन, लेकिन अभी हम लोग उसको फिर लर्न करना सीखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपके पास पूरा चार्ट है कि किस वैल्यू के लिए, किस एंगल के लिए कितना कितना वैल्यू होता है, ठीक है। तो साइन 0 के लिए 0, ठीक है। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 1/√3/2, साइन 90 1। ये सब वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चार्ट में क्या सीखेंगे वो देखिए। यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा कि ये 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ठीक है। अब देखिए कि ये जो यहाँ पे 1 है तो ये यहाँ आ गया हुआ √3/2 √3/2 1/√2 1/√2 1/2 1/2 0 0। तो ये जस्ट कॉस साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू जस्ट एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर में। ये ऐसे गया तो कॉस का वैल्यू फिर यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो साइन और कॉस एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर में, जो साइन 0 होगा वो कॉस 90 होगा, ठीक है। जो साइन 30 होगा वो कॉस 60 होगा, ठीक है। जो साइन 45 और कॉस 45 सेम होगा। साइन 60 जो होगा वो कॉस 30 होगा और साइन 90 जो होगा वो कॉस 0 होगा। दोनों एक दूसरे के रिवर्स में, और दोनों किस वे में रिवर्स है कि दोनों का एंगल का सम 90 होगा। साइन 30 और कॉस 60 सेम है तो 60 और 30 90 होगा, मतलब 90 डिग्री में दोनों का वैल्यू क्या होता है, इंटरचेंज होता है, ठीक है। दोनों का एंगल का सम कितना होगा, साइन कॉस का 90, और वहीं पे दोनों का वैल्यू इंटरचेंज होगा, ठीक है। साइन 60 और कॉस 30 दोनों वैल्यू सेम है, 60 + 30 90, ठीक है। tan का वैल्यू देखते हैं। tan का वैल्यू क्या है आपका, tan का वैल्यू को जब देखिएगा तो ये आपका इस ऑर्डर में है। साइन और कॉस के वैल्यू को डिवाइड कीजिएगा जब, तो tan का वैल्यू मिल रहा है। हर जगह आप लोग देख लीजिए, 0 और 1 को डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 1/2 और √3/2 डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएगा, 1/2 1/√2 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ठीक है। तो हर जगह हम लोग देख रहे हैं, यहाँ भी देखिए 1/0 0 से डिवाइड करेंगे नॉट डिफाइंड आएगा। तो जब जब हम लोग साइन और कॉस का वैल्यू को डिवाइड करेंगे आपस में तो किसका वैल्यू मिलेगा, tan का। तो पहला 3 हम लोग सीख गए, बाकी 3 क्या है, इनका रिवर्स है। साइन का रिवर्स कॉस सेक हो जाएगा, कॉस का रिवर्स सेक हो जाएगा, tan का रिवर्स कॉट, ठीक है। तो पूरा टेबल को याद करने का सिंपल तरीका हम लोग सीख लिए, ठीक है। बस ये बात याद रखिएगा, जब भी 0 से डिवाइड हो तो वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे 0 लिख के या 1 लिख के मत आ जाइएगा, ठीक है। वैल्यू हमेशा क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो ये हम लोग का पूरा कंसेप्ट अब इस आज के टॉपिक के लिए खत्म हो चुका है। अगले दिन हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करेंगे 8.2 आपके एनसीईआरटी बुक, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि सारा वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि एक बड़े कम्युनिटी में हम लोग जुड़ सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टिनोस एजुकेटर। अनफॉर्चुनेटली हमें अपना नाम चेंज करना पड़ा ताकि हमारा नाम एक यूनिक रहे, ठीक है। तो इससे पहले हमारा चैनल किस नाम से था, इनफाइनाइट मैथ्स से, ठीक है। लेकिन अब हम लोग टिनोस एजुकेटर के नाम से जाने जाएंगे, और इसमें जैसा कि आप देखे होंगे कि जीएस के 2 क्लासेस हुए हैं और आगे भी वैसा ही कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। तो काफी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे, ठीक है। और एक्सरसाइज 8.1 हमारा कंप्लीट हो चुका था, और 8.2 से रिलेटेड हमने कुछ कंसेप्ट्स किए थे, ठीक है, जिसमें कि एक पर्टिकुलर एंगल्स पे क्या वैल्यू होता है वो सब हम लोग देखे थे। तो आज हम लोग 8.2 शुरू करने से पहले कुछ ऐसे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे जिसमें आपका यूज 8.2 में जिसका यूज आपका होगा, ठीक है। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो है वो है आपका
फ्रैक्शन डिवीजन कि फ्रैक्शन डिवीजन क्या होगा। ठीक है, ये नाम हम खुद से दिए हैं। ठीक, तो सपोज आपके पास पहला फ्रैक्शन a बाय बी है, दूसरा फ्रैक्शन आपके पास c बाय डी है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, a बाय बी डिवाइडेड बाय c बाय डी। ठीक है, तो कौन सा नंबर किसके पास जाके मल्टीप्लाई होता है, तो इसको हम लोग इस तरीके से समझेंगे कि a बाय बी डिवाइडेड बाय c बाय डी। सेम इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन इससे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब अगर हम लोग डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदल दे तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। ठीक है, तो अब देखिए कौन सा नंबर किसके पास गया, डी किसके पास चला गया, ए के पास, और बी सी किसके पास गया, आपका बी के पास। तो ए और डी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बी और सी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये आपका बचेगा आंसर। ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल आपको बताते हैं। सपोज 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4 है। ठीक है, तो अब कौन सा किसके पास जाएगा, ये तो आपको पता है, ये ऊपर जाएगा और ये इसके पास आएगा। तो 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, आंसर क्या हो जाएगा 4/6। अगर फर्दर इसको आप डिवाइड कर सकते हो तो कर लीजिए, जैसा कि अगर हम लोग 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते थे। ठीक है, तो हमको बस ये आपको बताना है कि कौन सा नंबर किससे जाके मल्टीप्लाई होता है। अगर कभी भी आपको समझ नहीं आया तो सिंपली इस फॉर्म को आप डिवीजन के फॉर्म में लिख लीजिए और फिर मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए। जैसे कि अगर आपका फ्रैक्शन ऐसा हो कि a डिवाइडेड बाय b बाय c, अब इसमें देखिए 3 ही नंबर है, एक नंबर ऊपर है, बीच में डिवाइड का साइन, और b और c। तो चलिए इसको देखते हैं। तो a डिवाइडेड बाय b बाय c ऐसे लिख लेंगे। अगर हम लोग इनटू में चेंज करते हैं साइन को तो c कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और b नीचे। अब देखिए c किसके पास गया, इसके पास। ठीक है, तो a इंटू सी हो जाएगा और नीचे b। सेम ऐसा ही केस अगर a बाय बी साथ में हो और नीचे c हो। ठीक है, ये दोनों क्या है, साथ में है, तो कौन किसके पास जाएगा, तो a बाय बी डिवाइडेड बाय c। a बाय बी डिवाइड का साइन आप इनटू में चेंज कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 1/c। तो c किसके पास गया, b के पास। ठीक है, तो इसी 3 टाइप का आपको फ्रैक्शन इस एक्सरसाइज में मिलेगा जब भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग, अगर सिंपली डायरेक्टली अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन किसके पास जाएगा तो सिंपली इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख लीजिए, फिर डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए और फिर देख लीजिए कौन किससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला कंसेप्ट। ठीक है, अब सेकंड कंसेप्ट आपको हम बताते हैं। सेकंड कंसेप्ट आपका किससे रिलेटेड है, आपका रिवर्स फॉर्म। ठीक है, रिवर्स फॉर्म जो हम बताते आए हैं अब तक कि कॉसेक किसका रिवर्स होता है, साइन का रिवर्स होता है। तो अगर कॉसेक थीटा का वैल्यू हम लोग पूछे तो ये किसका रिवर्स होगा, 1/sin थीटा। सिमिलरली टेन थीटा का रिवर्स कॉट थीटा और कॉस थीटा का रिवर्स सेक थीटा। तो अगर हम लोग ये लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अगर साइन थीटा या फिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू अगर हम लेते हैं 1/2, तो अगर आपसे कॉसेक 30 अगर पूछा जाए तो ये क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि रिवर्स होता है एक दूसरे का, तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, इसको आप रिवर्स कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2/1, मतलब कि हम लोग इसका वैल्यू 2 ले सकते हैं। 1 तो ऑटोमेटिकली वो अंडरस्टूड है। ठीक है, तो इसीलिए कॉसेक 30 क्या हो जाएगा 2, जो किसका रिवर्स है, साइन का। सेम इसी तरह कॉस का रिवर्स क्या हो जाएगा, सेक, और टेन का रिवर्स कॉट। इस चीज का यूज आपका बहुत ज्यादा है इस एक्सरसाइज में। ठीक है,
तीसरा कंसेप्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और वो क्या है? तीसरा कंसेप्ट है आपका रैशनलाइज। रैशनलाइज क्या होता है? किसी भी आंसर में हम लोग नीचे रूट नहीं रहने दें, उसी को रैशनलाइज कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल भाषा में हम लोग समझ सकते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन लास्ट में आंसर सॉल्व करने पे अगर बच रहा है 1 माइनस रूट थ्री या फिर 1 प्लस रूट थ्री, अब इस चीज को हम लोग को रैशनलाइज करना है। या फिर आप इस एग्जांपल को इस तरह से देख सकते हो, रूट थ्री माइनस वन और रूट थ्री प्लस वन। अगर आपका इक्वेशन सॉल्व करने पे ये फॉर्म आता है तो नीचे देखिए एक रूट वाला नंबर है, लेकिन हम लोग को आंसर में ये रूट से हटना है। ठीक है, इस ये चीज हम लोग को डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए कौन सा हम लोग थ्योरम या फिर कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करते हैं? रैशनलाइज। इसका मतलब क्या होता है? अगर यहाँ प्लस है तो हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे वो ये पूरा क्वांटिटी रहेगा, लेकिन ये प्लस चेंज हो जाएगा किसमें? माइनस में। और ऐसा क्यों करते हैं वो अभी तुरंत बताएंगे हम। तो देखिए यहाँ पे प्लस था, ठीक है, रूट थ्री और वन दोनों के पास है। यहाँ प्लस था तो हम लोग माइनस माइनस ले लिए। ठीक है, मतलब सिर्फ नीचे वाले से है, ऊपर को हम लोग को देखना भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ नीचे वाला। अगर रूट थ्री प्लस वन था तो रूट थ्री माइनस वन लिए, रूट थ्री माइनस वन लिए। क्यों? क्योंकि अगर इसमें हम लोग कोई भी चेंज कर रहे हैं तो देखिए ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएगा, वापस से हम लोग को ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये लिखने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आगे क्या होगा? अब ये देखिए किस फॉर्म में आ गया आपका, ये आपका किस फॉर्म में आ गया? a प्लस बी और a माइनस बी। ये जो भी लिखे हम लोग क्यों लिखे कि ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ गया। ठीक है, और आप जानते होंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइए इस पे अप्लाई करते हैं। अब हम लोग इस पे अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? रूट थ्री माइनस वन दोनों पास है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दो है तो रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये a प्लस बी और a माइनस बी तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए नीचे आपका क्या है? ये रूट से हट गया। अगर नीचे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा। तो अगर नीचे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा, और ऊपर क्या मिलेगा? रूट थ्री प्लस वन माइनस टू रूट थ्री। तो ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस टू रूट थ्री बाय 2। तो ये समझाने का बस बेसिक फंडा क्या था कि आपका डिनोमिनेटर में रूट नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या डिनोमिनेटर में रूट है? नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाए। और ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको मिलेगा जहां पे आपको रूट हटाने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। ठीक है, तो इन कंसेप्ट के साथ हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, जो आज या कल में आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ठीक है, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अब इसमें मैथ्स की क्लास के साथ साथ जीएस का भी क्लास स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो जितने ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा उतने ज्यादा लोगों से हम लोग जुड़ पाएंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टीनोस एजुकेटर। तो हम लोग का 8.2 एक्सरसाइज खत्म हो चुका था, और आज हम लोग 8.3 से कुछ बेहतरीन कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो 8.3 में जो आपका कंसेप्ट है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब दो एंगल का सम आपका 90 डिग्री हो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला देखेंगे। जैसे साइन 90 माइनस ए क्या होता है? कॉस ए। ठीक है, tan
90 माइनस ए क्या होता है, कॉट ए, और सेक 90 माइनस ए क्या होता है, कॉसेक ए। इसको आप उल्टा भी लिखोगे, जैसा रिवर्स ऑर्डर में साइन की जगह यहाँ कॉस कर दीजिए और कॉस की जगह यहाँ पे साइन, तो भी वो सही होगा। जैसे कि इसको हम लोग ऐसे भी लिखे तो भी ये आपका सेम फॉर्मूला होगा, ठीक है। मतलब जब साइन हो तो कॉस में चेंज होगा, जब कॉस हो तो साइन में चेंज होगा, बाकी दोनों के लिए भी सेम ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आया कैसे, ये हम लोग इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। सपोज ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि पूरे ट्राइंगल का सम आपका 180 होता है, ये पहले से 90 है, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब यहां से अगर हम लोग एंगल सी बराबर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस एंगल ए लिखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला में जो यूज करेंगे तो एंगल ए ना लेके हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है। तो अब हम लोग इन तीनों को देखते हुए अब अगर हम लोग इसको डिराइव करना चाहें तो साइन ए बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है। वो ट्रिक आप लोग को बताए थे, याद रखिएगा, क्या था, प्रेम भरा पत्र और हम हैं बकलोल, ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो साइन ए क्या हो गया, पी बाई एच, और पी क्या है आपका, पी देखिए अगर ये एंगल ले रहे तो ये पी होगा, और एच क्या होगा, एच आपका लॉन्गेस्ट साइड होगा, ठीक है, बीसी बाई ए सी। और यहाँ पे अगर हम लोग कॉसे लिखे, कॉसे आपका बी बाई एच होगा, बी क्या होगा आपका, ए बी होगा बी, और एच आपका ए सी हो जाएगा। अब इसको देखते हुए अगर हम लोग लिखे साइन 90 माइनस ए, ठीक है, 90 माइनस ए कहने का मतलब क्या है कि हम लोग एंगल सी का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन 90 माइनस ए मतलब एंगल सी का बात हो रहा है, तो एंगल सी जब लेंगे तो आपका P बाई एच क्या होगा, P बाई एच क्या होगा, ये P होगा और ये H होगा, मतलब ए बी बाई ए सी, और ए बी बाई ए सी किसके बराबर है, कॉस ए के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए, ठीक है। ये आपका पहला फॉर्मूला डिराइव हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग tan का फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए tan a, तो tan a बराबर क्या होगा आपका, p बाई बी होगा, ठीक है। तो tan a लेंगे तो p क्या हो जाएगा आपका bc, और b क्या होगा ab, मतलब कि bc बाई ab। अगर हम लोग cot a ले तो cot a क्या हो जाएगा, b बाई p होगा, तो b क्या हो जाएगा आपका ab, जस्ट इसी का रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। तो जब हम लोग लिखते हैं tan 90 माइनस ए, इसका मतलब किस एंगल का बात हो रहा है, एंगल सी का बात हो रहा है। यहां भी देख सकते हैं tan 90 माइनस ए मतलब एंगल सी, ठीक है। तो एंगल सी के लिए आपका p बाई बी क्या होगा, इस एंगल के लिए p ये हो जाएगा और ये हो जाएगा b, तो ए बी बाई बी सी, और ए बी बाई बी सी किसके बराबर है, कॉट ए के बराबर है। तो tan 90 माइनस ए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट ए। ये आपका दूसरा फॉर्मूला आ गया, सेम मेथड है, ठीक है। अब हम लोग तीसरा फॉर्मूला देखेंगे। तो अब हम लोग तीसरा कंसेप्ट देखेंगे, सेक और कॉसेक का रिलेशन, ठीक है। तो समझ लीजिए सेक ए, सेक ए क्या हो जाएगा, अगर हम लोग ये सेक ए लेते हैं तो सेक ए क्या होता है आपका, एच बाई बी होता है। यहां से देख लीजिए सेक किसका रिवर्स था, कॉस का, तो ये कॉस का होता है b बाई एच, तो सेक क्या हो जाएगा, h बाई बी, तो h बाई बी क्या हो जाएगा सेक a के लिए, h तो आपका AC है और b क्या है AB, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग कॉसेक a लिखना चाहें तो कॉसेक a किसका रिवर्स होता है, साइन का, तो h बाई p हो जाएगा, h बाई p, और h क्या है आपका, h आपका AC है,
ठीक है, और P क्या है आपका BC। ठीक, ये चीज हम लोग लिख लिए। अब हम लोग देखते हैं sec 90 माइनस ए। ठीक है, अगर हम लोग sec 90 माइनस ए लिखते हैं, इसका मतलब एंगल C का बात हो रहा है, और एंगल C के लिए H बाई बी आपका क्या होगा, अगर ये एंगल ले रहे हैं तो ये आपका हाइपोटेन्यूस होगा और ये बेस, मतलब AC बाय BC, और AC बाय BC किसके बराबर है, इसके बराबर है, मतलब sec 90 माइनस ए आपका क्या हो जाएगा cosec A। ये आपका तीसरा फॉर्मूला आ गया। तो फॉर्मूला डिराइव करना एकदम सिंपल है। ठीक है, बस ये बात को आपको याद रखना है, उसके बाद एक एक करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं तीनों फॉर्मूला हम अच्छे से सीख पाए हो। इसका रिवर्स भी जब फॉर्मूला होगा तो वो भी सेम होगा, जैसे साइन का कॉस किए, कॉस 90 माइनस ए साइन के बराबर होगा। अब इसको हम लोग क्वाड्रेंट के हिसाब से सीखेंगे। तो आइए अब हम लोग क्वाड्रेंट कंसेप्ट सीखते हैं। ठीक है, ये आपका पढ़े भी होंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग इसको क्वाड्रेंट में डिवाइड किए। तो क्वाड्रेंट में ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब इसमें जो रूल है, इस क्वाड्रेंट में आपका सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस पॉजिटिव रहेगा। टोटल हम लोग कितना रेशियो पढ़ते हैं, 6। इसमें ऑल पॉजिटिव। ठीक है, सारा रेशियो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब हम लोग जो चार्ट देखे थे, जो साइन और साइन से कॉट तक का, उसमें 0 to 90 डिग्री का वैल्यूज हम लोग याद किए थे। ठीक है, तो 0 to 90 डिग्रीज पे सबका वैल्यू क्या था, पॉजिटिव था। इसका मतलब हम लोग चाहे साइन का वैल्यू ले, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच का कोई भी एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू देखे तो वो आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चाहे वो साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टैन हो, चाहे कॉट हो, ठीक है, सेक हो, कॉसेक हो, सबका वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, मतलब 0 से 90 तक कोई भी एंगल लीजिए, आपका वैल्यू पॉजिटिव आएगा सबके लिए। इस क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसेक ये दोनों सिर्फ आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव रहेगा। अगर हम लोग 90 to 180 डिग्री के बीच का कोई भी एंगल लेते हैं तो सिर्फ साइन और कॉसेक के लिए उनका वैल्यू आपका पॉजिटिव रहेगा। बाकी जो भी चार बच गए आपके, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये सारा का वैल्यू आपका इन एंगल्स के बीच पे क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका पॉजिटिव रहेगा, ये दोनों इस एंगल के बीच में, और इन सब का वैल्यू आपका नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, आपका टैन और कॉट पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये दोनों आपके पॉजिटिव रहेंगे और बाकी जो बच गए वो आपका नेगेटिव रहेगा। किस एंगल के बीच में, 180 to 270, याद रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक ये दोनों का वैल्यू पॉजिटिव रहता है इस क्वाड्रेंट में। मतलब अगर हम लोग लें कॉस टू 90 डिग्री, तो कॉस टू 90 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर हम लोग tan टू 90 लेंगे तो वो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो इसके बीच का एंगल में कॉस और सेक आपका पॉजिटिव रहेगा और बाकी सारे आपके नेगेटिव रहेंगे। इतना बात आपको याद रहेगा। अब इसमें हम लोग कुछ और सीखेंगे। अब कुछ और क्या सीख सकते हैं इसमें, जैसे अगर हम बोले कि साइन ए या फिर साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए होता है, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेंट का बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ सीख रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग देखें सब पॉजिटिव होगा,
सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, तो ये कॉस ए क्यों हुआ? ठीक है, अगर 90 माइनस ए देखें तो 90 में से अगर हम लोग कुछ एंगल को माइनस करेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये साइन क्या होता है, इसमें तो सब पॉजिटिव होता है, तो साइन क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा। तो ये वाला अगर पॉजिटिव है, साइन अगर पॉजिटिव है, तो ये भी आपका जो क्वांटिटी जिसमें ये चेंज हो रहा है, ये भी आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर साइन पॉजिटिव है आ रहा है, साइन 90 माइनस ए करेंगे तो साइन पॉजिटिव है इस क्वाड्रेंट में, देख लीजिए, तो कॉस भी आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इसको और एक तरीके से सीखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे साइन 90 प्लस ए हो, ठीक है, तो साइन 90 प्लस ए का मतलब क्या है? अब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? पॉजिटिव। 90 प्लस ए से इससे क्या पता चलेगा कि हम लोग किस क्वाड्रेंट में जंप कर रहे हैं? ठीक है, 90 प्लस ए का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये जिसमें चेंज होगा वो भी आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एक और चीज दिखाते हैं आपको, अगर cos 90 प्लस ए हो, ठीक है, cos 90 प्लस ए का मतलब क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, cos क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, cos क्या हो जाएगा? यहाँ गलती कर दिए थे, ठीक है, ये मिटा लीजिएगा, यहाँ पे cos लिखिएगा, क्योंकि cosec तो आपका पॉजिटिव होता है, तो cos नेगेटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos आपका क्या होगा? नेगेटिव, तो ये जब नेगेटिव है तो ये cos किस में चेंज होगा? साइन में, तो साइन भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी फॉर्मूलास हम लोग लिखेंगे, अगर ये वाला चीज पॉजिटिव है तो जिसमें कन्वर्ट हो रहा है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर ये वाला चीज नेगेटिव है तो ये जिसमें चेंज हो रहा है वो नेगेटिव होगा। मतलब सारा कुछ किस पे डिपेंड करता है? इस क्वांटिटी पे। ये पॉजिटिव तो इधर वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो इधर वाला नेगेटिव। अब इसमें एक और चीज सीखेंगे हम लोग। अगर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, ठीक है, तो 90 साइन यहाँ पे चेंज किस में हो रहा है? कॉस में, तो 90 रहे या फिर 270 डिग्री रहे, तो इन दोनों के लिए ये हम लोग कन्वर्जन करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 180 डिग्री रहे, जैसे साइन 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है, तो अगर ऐसा रहे तो 180 और 360 के केस में साइन का चेंज आपका कॉस में नहीं होगा। ठीक है, साइन का चेंज आपका कॉस में नहीं होगा। ये साइन है तो यहाँ भी साइन रहेगा। ठीक है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, साइन साइन में ही रहेगा, टैन टैन में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा। चेंज कब होगा? जब 90 हो या 270 हो। ठीक है, 90 माइनस से हो या 270 माइनस कुछ भी हो, तभी ये साइन से दूसरे क्वांटिटी में चेंज होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे कि 90 डिग्री और 270 में चेंज होगा और 180 और 360 में चेंज नहीं होगा। ठीक है, 90 और 270 में चेंज होगा और 180 और 360 में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आज का कंसेप्ट आपका इतना ही है। ठीक है, हम लोग दो चीज सीखे, एक फॉर्मूला डेरिवेशन देखे और क्वाड्रेंट के हिसाब से देखे कि कौन कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा। इस चीज को एकदम अच्छे से बार बार रिवाइज करके देखिएगा। ठीक है, और अच्छे से इसका कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, आगे यह बहुत यूज में आएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहता है। थैंक यू, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टिनोस एजुकेटर। और हम लोग क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे कंसेप्ट वो 8.4 का
मतलब उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो 8.4 में जो भी आपका है वो किससे रिलेटेड है, आपका आइडेंटिटीज। तो आइए हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में सीखेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है आपका, ये हम लोग टोटल कितने आइडेंटिटीज पढ़ेंगे यहाँ पे, 3 आइडेंटिटीज, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज टोटल 3 पढ़ेंगे। पहला आपका क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट आइडेंटिटी आपका जो है वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ ए के जगह कुछ भी रह सकता है, थीटा मान लीजिए, बी सी डी कुछ भी मान लीजिए, मतलब ये एंगल है, ठीक है। सेकेंड फार्मूला जो आप पढ़ोगे वो है आपका सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। थर्ड फार्मूला जो आप पढ़ते हो वो है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हम लोग फार्मूला तो याद कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन आज हम लोग एक एक करके इसका डेरिवेशन सीखेंगे, ठीक है। तो आइए फर्स्ट फार्मूला का हम लोग डेरिवेशन सीखते हैं। डेरिवेशन सीखने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आप एक राइट ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, ये एंगल ए, ये बी, ये सी। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में आप पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम लगता है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में आप क्या पढ़े हो कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, या फिर आप उल्टा लिखो फार्मूला को, तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, AB का स्क्वायर प्लस फिर BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, यही होता है। इन दोनों साइडों को स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो ये हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इतना जब आप लोग जान गए, इसके बाद तीनों फार्मूला का डेरिवेशन एकदम इजी है। सबसे पहला फार्मूला लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें आप AC स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए पूरे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं करके, AC स्क्वायर से डिवाइड मार दिए, यहाँ भी AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, यहाँ भी AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, ठीक है। जो भी ऊपर दिख रहा है, यहाँ देखिए एक में AC है, तो एक बार AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, एक बार AB स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, एक बार BC स्क्वायर से करेंगे। तो चलिए देखते हैं, AC स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, AB बाय AC का ये होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस यहाँ पे क्या देख देंगे, BC बाय AC का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, AC आपका दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। अब 1 बचने से क्या फायदा है कि आपका एक डिजिट तो 1 सब फॉर्मूला में है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, AB बाय AC क्या है, ये आपका क्या है, बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, और ये परपेंडिकुलर है। तो AB बाय AC मतलब क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और बेस बाय हाइपोटेन्यूस किस में होता है आपका, cos थीटा में। इसका मतलब ये हो जाएगा cos A का होल स्क्वायर प्लस BC बाय AC, BC आपका परपेंडिकुलर है और AC हाइपोटेन्यूस है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस किसका होता है, साइन का, तो यहाँ हो जाएगा साइन A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक। अब यहाँ पे अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसको कैसे लिखते हैं, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब देखिए आपका फर्स्ट आइडेंटिटी आ चुका है, ठीक है। इसको अगर हम इधर भी कर ले या इधर कर ले एक ही बात है, तो इसको आप ऐसे भी लिख लीजिए अपने सुविधा अनुसार, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हालांकि दोनों बात एक ही था। तो ये हमारा फर्स्ट फार्मूला हो गया, ठीक है। इसी में देखेंगे कि सेकेंड फार्मूला और थर्ड फार्मूला एकदम इजीली आएगा। तो उसके लिए क्या करना है,
फर्स्ट फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या किए कि AC से डिवाइड किए, AC का बात खत्म हो गया। अब देखेंगे दूसरे से डिवाइड करके, तो ये आप कॉपी कर लीजिए, इसी में हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। एक फॉर्मूला आ चुका हमारा। अब सेकेंड फॉर्मूला लाने के लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग। यहाँ पे AC स्क्वायर था, वही रहने देंगे, ठीक है, सेम प्रोसेस है। अब यहाँ पे डिवाइड किससे करेंगे, AC स्क्वायर का तो टर्म खत्म, अब AB स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। तो AB स्क्वायर से कर लीजिए डिवाइड, ठीक है, सब में AB स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे। तो ये क्या बनेगा आपका, AB AB ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो कट के क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, प्लस ये क्या बनेगा BC बाय AB का होल स्क्वायर, और ये क्या बनेगा आपका AC बाय AB का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या बचता है आपका, ये 1 है प्लस BC बाय AB क्या होगा, BC आपका परपेंडिकुलर है और AB आपका क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर का बाय बेस क्या होता है आपका tan स्क्वायर, tan थीटा होता था, तो ये क्या हो जाएगा tan A का होल स्क्वायर। A क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये एंगल हम A लिए हैं, ठीक। अब यहाँ पे इज इक्वल टू AC बाय AB क्या होगा, AC बाय AB हाइपोटेन्यूस बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूस बाय बेस क्या होता है आपका सेक A का होल स्क्वायर, ठीक है, सेक थीटा होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू सेक स्क्वायर A, ठीक है। तो सेकेंड आइडेंटिटी क्या पढ़े थे, सेक स्क्वायर A, इन दोनों को उधर ले जाइए तो क्या होगा सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये यहीं पे रह गया, इसको हम लोग इधर ले गए तो tan A माइनस में आएगा, ठीक है, तो सेक A माइनस tan A, सेक A माइनस tan A लिख लिए, और ये 1 जो हमारा बच गया, तो ये हमारा सेकेंड आइडेंटिटी आ चुका है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ये गड़बड़ मत कीजिए कि 1 उधर जाके माइनस होता, हम इस बात को इधर लिख लिए और यहाँ जो बच रहा था उसको इधर, ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी हो गया। अब इसमें अब बच कौन गया BC, अब यहाँ पे सारे को हम लोग BC से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो चलिए BC से डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। किससे डिवाइड करेंगे, अब BC से डिवाइड करेंगे, तो पूरे में अब जो डिवीजन होगा वो आपका होगा BC स्क्वायर से, तो BC स्क्वायर से डिवाइड कर लिए, यहां भी BC स्क्वायर से कर लिए, यहां भी BC स्क्वायर से कर लिए, यहां क्या बचेगा आपका AB बाई BC का होल स्क्वायर लिख लेंगे, ये BC BC कट जाएगा, बचेगा 1 इज इक्वल टू AC बाई BC का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए AB बाई BC क्या है, AB बेस है आपका और BC क्या है परपेंडिकुलर है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है आपका cot थीटा, तो cot A का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू AC बाय BC क्या होगा AC बाय BC H बाय P, तो हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर आपका क्या होता है cosec A का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, cot स्क्वायर A प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर A, ये आपका तीसरा आइडेंटिटी हो गया। अगर आप आइडेंटिटी के अनुसार लिखना चाहो cot को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा ये cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो एक एक करके हमने तीनों आइडेंटिटीज का प्रूफ कर लिया है। आपसे भी अब प्रूफ पूछा जाए, पूछा तो ऐसा नहीं जाता जनरली, लेकिन आप लोग को जानना चाहिए कि फॉर्मूला आता कैसे, ठीक है। तो ये हमारा तीनों आइडेंटिटीज खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि तो तीनों आइडेंटिटीज हमने क्या कर लिया है डिराइव कर लिया है, कैसे वो डिराइव होता है वो सीख चुके हैं हम लोग। अब फॉर्मूला सही आया है या नहीं आया इसको चेक करते हैं। तो फॉर्मूला कैसे चेक कीजिएगा सही है या नहीं,
तो पहला फॉर्मूला जो है हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब इस फॉर्मूला को चेक कैसे करेंगे? मान लीजिए ए हमारा एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। ए एंगल को हम कितना मान लिए? 30 डिग्री। तो अगर ए एंगल 30 डिग्री है मतलब LHS और RHS दोनों बराबर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं LHS को लेके। LHS हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, ठीक है। अब ए हम कितना माने? 30 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है आपका? 1/2, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। कॉस 30 डिग्री कितना होता है? जितना साइन 60 होगा, मतलब √3/2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग कर लीजिए, 1/4 प्लस ये क्या होगा? 3/4। एलसीएम लीजिएगा 4, यहाँ 1 + 3 ये हो गया 4/4। 4 कटेगा, बचेगा 1। और ये 1 जो आया ये हमारा किसके इक्वल है? RHS के। इसका मतलब LHS बराबर RHS हमारा आ गया। और ये तभी आएगा जब आपका फॉर्मूला सही होगा। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हमारा सही है, ये हम लोग चेक कर चुके हैं। इसी तरह आप बाकी दोनों फॉर्मूलास को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। एंगल के जगह पे कोई भी एंगल ले लीजिए, आप वैल्यू पुट कर लीजिए और देखिए LHS और RHS इक्वल आता है कि नहीं। तो सभी लोग करके देखिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा 8.5 8.4 एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो अब खत्म हो चुका है। तो इसके बाद आपका 8.4 का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक। तो इसी के साथ आज का वीडियो आपका एंड होता है। और हम लोग क्या करेंगे कि आपका जितना भी क्लासेस है कंसेप्ट को लेके, सारे क्लासेस को कंपाइल करके कंसेप्ट वाला एक अलग कंपाइल करके एक सिंगल क्लास आपका अपलोड करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। सभी को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इस बार आप लोग को 90+ मार्क्स गेन करना है, ठीक है। चलिए सबको थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।